आज गोदांबा उत्सव का 13वां दिन है। आज गोदांबा जी भक्तांध्र रेणु स्वामी को जला रहे हैं। ये द्वापर में इंदुलेखा सखी के रूप में भगवत कैंकर के लिए उपस्थित हुई। तो ये जो हमारे भक्तांध्र रेणु स्वामी हैं, इनके पूर्व जन्म की एक कथा है कि जब भगवान मथुरा आए तो कुब्जा ने भगवान से सकाम प्रार्थना की। भगवान के रूप को देखा, उनके सौंदर्य को देखा तो उसने इच्छा की कि इनके जैसा ही रूपवान पुरुष मेरा पति हो तो मेरा कितना बड़ा सौभाग्य होगा। तो उसने भगवान जैसा, भगवान को नहीं कहा कि भगवान पति रूप में प्राप्त हो, भगवान जैसा पुरुष, ऐसा सौंदर्यवान पुरुष यदि मेरा पति हो तो ऐसी उसने सकाम प्रार्थना की। तो कलयुग में भगवान की जो वनमाला है, वह वनमाला हमारे भक्तांध्र रेणु स्वामी के रूप में इस धराधाम में भगवत कैंकर के लिए उपस्थित हुई। तो ये जो भक्तांध्र रेणु स्वामी है, ये चोल राज्य के जो कावेरी नदी है उसके तट पर तिरुमंडल कुड़ी एक ग्राम है, उस ग्राम में इनका जन्म हुआ और इनके बचपन का नाम विप्र नारायण था। तो जैसे कि पूजा ने प्रार्थना की, वैसे ही ये जो विप्र नारायण है, ये भगवान के तद्रूप ही थे। जैसे भगवान का रूप है वैसे ही रूपवान थे। तो हमारे ये विप्र नारायण जो है भगवत कैंकर करते थे। जैसे कि ऋषिचित्त स्वामी भगवान की पुष्प और तुलसी की सेवा किया करते थे, तो वैसे ही विप्र नारायण भी जो है भगवान की पुष्प तुलसी की सेवा नित्य प्रति भगवान श्री रंगनाथ के चरणों में समर्पित किया करते थे। कालांतर में ये जो कुब्जा है वह देव देवी गणिका के रूप में वहां पर उसका जन्म हुआ। पूर्व जन्म के जो संस्कार थे उसके अनुसार यह देव देवी जो गणिका है, विप्र नारायण के रूप और सौंदर्य को देखकर मोहित हो गई। उसने उनको अपना पति बनाने के लिए प्रयास किया। एक दिन तिलक वगैरह धारण करके वह विप्र नारायण के पास पहुंची और कहा कि मैं अनाथ विधवा हूं, मेरे कोई नहीं है, मैं अकेली महिला हूं, तो आप मुझ पर कृपा कीजिए। आप ये जो तुलसी और पुष्प की वाटिका लगा करके भगवान की सेवा करते हैं, भगवत कैंकर करते हैं, तो मुझे भी सेवा का अवसर दीजिए, मैं इसी वाटिका में रहूंगी। विप्र नारायण ने काफी इंकार किया कि नहीं भाई, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, पर भगवान की लीला की, भगवान ने उनके आत्म स्वरूप को जो है वो तिरोहित कर दिया और विप्र नारायण ने उस देव देवी गणिका को अपनी वाटिका में रहने के लिए स्थान दे दिया। देव देवी वहां रहने लगी, बगीचे का कुछ काम करने लगी और विप्र नारायण जो है जो भी भोजन बनाते, जो बच जाता उसको दे देते, प्रसाद पा लेते। एक दिन वर्षा काल में रात्रि में बहुत वृष्टि हुई, तो विप्र नारायण को लगा कि ये देव देवी है, बगीचे में है, छाया भी नहीं है, तो ये इसको कष्ट होगा। ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी कुटिया का द्वार खोला और उससे कहा कि तुम किसी कोने में विश्राम करो। लेकिन ये जो देव देवी गणिका थी, इसका मनोरथ तो कुछ दूसरा था। ये उस कुटिया में आ गई और विप्र नारायण की सेवा करने लगी, उनको अपने मोह जाल में बांध लिया। अब विप्र नारायण की जो भगवत कैंकर की जो सेवा की, भगवान को जो पुष्प और तुलसी की सेवा करते थे, वह सब छूट गई। अब उसके मोह जाल में फंस गए और वह देव देवी जो गणिका है उनको विप्र नारायण को अपने घर ले गई। जब तक उनके पास धन रहा तब तक उनको आश्रय मिला। देव देवी गणिका की जो माँ थी उसने देखा कि अब विप्र नारायण के पास कोई धन नहीं है, तो उसने उनको घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर दिया। विप्र नारायण बहुत देर तक
रोते गिड़गिड़ाते रहे और जब दरवाजा नहीं खुला तो उसी के दरवाजे पर सो गए। रात्रि में भगवान लक्ष्मी नारायण गोदानंदेश भगवान जो है वह अपने नगर भ्रमण के लिए लक्ष्मी जी के साथ निकले। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि यह जो मनुष्य है ये कौन है और ये बाहर क्यों सो रहा है घर के बाहर। तो भगवान ने कहा ये मेरा वही दास है जो मेरा कैंकर्य करता था, आज उसकी यह दशा हो गई है। तो लक्ष्मी जी तो आदि आचार्य है, उन्होंने कहा प्रभु आप इस पर कृपा कीजिए, यह आपका दास है, यह सांसारिक माया जाल में फंस गया है, अब इसको उबारना जो है यह आपका कर्तव्य है, क्योंकि आप जो है जो भी जीव आपकी शरण में एक बार आ जाता है तो उस पर आप कृपा करते ही हैं, उसके गुण दोषों को आप नहीं देखते हैं। तो हे प्रभु आप इस पर कृपा कीजिए और यह जो भटक गया है इसको पुनश्च जो है वह सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त कीजिए। भगवान ने लीला रची और रंग मंदिर में जो एक स्वर्ण कलश था वह स्वर्ण कलश लेकर के भगवान स्वयं उस देवी जो गणिका है उसके घर के दरवाजे पर पहुंचे और आवाज लगाई। तो देव देवी गणिका की मां बाहर निकली और उसने कहा कि मैं ये जो विप्र नारायण है उनका मैं दास हूं, मेरा नाम है रंगेश दास, रंगदास। तो ये मेरे स्वामी ने यह स्वर्ण कलश आपकी सेवा में प्रेषित किया है। तो उसने जब देखा ये तो स्वर्ण कलश है तो बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा अपने स्वामी को विप्र नारायण को भेजना। प्रातः काल हुआ, लोगों ने मंदिर के पुजारी अर्चकों ने देखा कि भगवान का कलश तो गायब है। शिकायत हुई, खोज खबर हुई, बात राजा तक पहुंची। तो उसकी मां जो है देव देवी गणिका की, अब उसके पास स्वर्ण कलश था तो 4 लोगों को दिखाने के लिए वो उस कलश को लेकर के पानी भरने गई पलघट पर। लोगों ने देखा, चर्चा होने लगी और वह बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने विप्र नारायण को बुलाया और देव देवी गणिका को बुलाया और उनको कारागार में डाल दिया। जब उनको कारागार में डाल दिया तो रात में भगवान चोल राजा को स्वप्न देखते हैं और कहते हैं कि जिस विप्र नारायण को आपने जेल में बंद किया है वह मेरा पुत्र है और पिता की सभी संपत्तियों पर पुत्र का अधिकार होता है। तो मैं तो उसका पिता हूं, मैंने अपनी संपत्ति उसको दे दी, तो इसमें तुम बीच में पड़ने वाले कौन होते हो? तुमको इस बात का विरोध क्यों है और तुम उसको मुक्त करो। तो राजा प्रातः काल उठते हैं और विप्र नारायण को मुक्त करते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं। भगवान की कृपा होती है, उनको आत्मस्वरूप का ज्ञान होता है और वे जो विप्र नारायण हैं तो बहुत पश्चाताप करते हैं कि भगवान की कृपा मुझ पर है और मैं किस प्रकार ऐसे कुमार्ग का अनुसरण किया। तो सोचते हैं कि मेरे इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा। तो उनके मन में यह बात आती है कि अब मैं इससे क्षमा याचना करूं। तो सोचते हैं, विचार करते हैं कि भगवान तो भक्तों के हृदय में रहते हैं, अपने शरणागतों के हृदय में रहते हैं, तो उन भक्तों की शरण में मेरे को जाना चाहिए। और ऐसा सोच करके जो भगवान के शरणागत हैं उन भगवत भक्तों की चरणों की रज जो है उसको धोते हैं और उसका पान करते हैं। तो इसलिए उनका नाम पड़ा भक्तांघ्रि रेणु, भक्तों के अंघ्रि अर्थात चरणों की जो रज है उसका पान करने वाले भक्तांघ्रि रेणु। तो ऐसे हमारे जो भक्तांघ्रि रेणु स्वामी हैं भगवान की वरमाला के अंशावतार हैं। तो बीच में भगवत कुछ ऐसी कृपा होती है और पूर्व जन्म के कुछ संस्कार हैं, उसकी वजह से वो मार्ग पर चले जाते हैं, उसके बाद में भगवत कृपा से फिर सन्मार्ग में लौट आते हैं और अपने आप को भगवान के दासों का दास कहलाना ऐसा उनको बहुत प्रिय है। वो कहते हैं मैं भगवान के दासों का दास हूं, तो इसीलिए उनका नाम भक्तांघ्रि रेणु पड़ा। और हमारे जो गोदाम्बा है आज
इन्हीं विप्र नारायण भक्तांत रेणु स्वामी को जगा रहे हैं और सखी से कह रहे हैं कि हे सखी, तो अब जो शुक्र है वह उदित हो गया है और गुरु जो है वह अस्त हो गया है। मैं जानती हूँ सखी कि तुम उठ गई हो, तुमको मालूम है कि हमको यमुना में स्नान करने के लिए जाना है, लेकिन तुम फिर भी आंख मूंद करके और चद्दर ओढ़ करके सो गई हो। तो तुम सोने का बहाना कर रही हो सखी, तो उठो, जागो, हम यमुना में चले और वहां स्नान करें, क्योंकि हम वहां जाकर स्नान करेंगे तो ये जो हमारा विरह रूपी ताप है उसका समन होगा। हम भगवान से दूर हैं तो उनकी विरह पीड़ा, विरह का जो ताप है वह स्नान करने से हमको शीतलता मिलेगी। ऐसा गोदाम्बा जी का भाव है और कहती हैं कि नंद नंदन की जो हम उनके गुणों का गान कर रही हैं, आज भगवान के बकासुर उद्धार का स्मरण कर रही हैं, बकासुर वध जो किया उन्होंने उसका स्मरण करते हुए कहती हैं कि हम भगवान का नाम लेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे तो अनायास ही बिना किसी परिश्रम के ही हम भव सागर से पार हो जाएंगे। इसमें हमको कुछ भी परिश्रम और कुछ व्रत, कोई उपाय, ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। केवल हम भगवत नाम का संकीर्तन करें तो हमको बिना किसी प्रयास के अनायास ही हम इस भव सागर से पार हो जाएंगे। आज के पंचों का यही भाव है। बोलिए श्रीमद्